अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रेड 9 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में इनिशियली हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे होंगे, इसमें हम सबसे पहले कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर किस तरह से जो है वो अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। नाउ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमसे इनपुट लेती है और इनपुट लेने के बाद इसे प्रोसेस करती है और जब ये इनपुट प्रोसेस हो जाता है तो इसके नतीजे में इसका आउटपुट प्रोड्यूस कर देती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की जो बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन के अंदर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस ऑपरेटेड होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के नतीजे में ये मशीन जो है वो वर्केबल कंडीशन के अंदर आती है और लो वोल्टेजेस के अकॉर्डिंगली ये अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। आइए कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है और इसका डेटा प्रोसेसिंग मैकेनिज्म क्या है, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं बाय इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर इस इनपुट को लेता है और इस इनपुट को प्रोसेस करता है अपनी प्रोसेसिंग कंपोनेंट के थ्रू। और जब इनपुट किया गया डेटा प्रोसेस कर दिया जाता है तो इसके नतीजे में हमें आउटपुट्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। आइए वन बाय वन इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट को डिस्कस करते हैं। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ऐसे हार्डवेयर जो जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। हमारे पास वैरायटीज ऑफ इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसी इनपुट डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर को टेक्स्ट इनपुट देती हैं। टेक्स्ट इनपुट का मतलब कंप्यूटर को अल्फाबेट्स इनपुट दिए जाएं, कंप्यूटर को नंबर इनपुट दिए जाएं या कंप्यूटर को स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल्स इनपुट दिए जाएं, तो ये टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस हैं। टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस में जो हम मोस्टली टेक्स्ट इनपुट डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कीबोर्ड। और ये कीबोर्ड हमारे पास फिजिकल कीबोर्ड है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को टेक्स्ट इनपुट देते हैं। हमारे पास अब ऑन स्क्रीन भी कीबोर्ड अवेलेबल होते हैं जो कि वर्चुअल कीबोर्ड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम मोबाइल ऐप में व्हाट्सएप ऐप को यूज करते हैं तो टेक्स्ट मैसेज के लिए ऑन स्क्रीन हमारे पास एक कीपैड अवेलेबल होता है। ये कीपैड जब तक हम इनपुट टेक्स्ट बेस दे रहे होते हैं हमें अवेलेबल होता है, लेकिन आफ्टर दैट ये स्क्रीन से हट जाता है। तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है जिसे हम वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं। टेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बाद हमारे पास कंप्यूटर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस के जरिए भी इनपुट लेता है और ये इनपुट्स पॉइंट बाय पॉइंट मूवमेंट के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर को दिए जा रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब हम माउस को मूव कर रहे होते हैं तो माउस की जो मूवमेंट है वो पॉइंट बाय पॉइंट होती है जो कि कंप्यूटर को एज ए इनपुट प्रोवाइड कर रही होती है। सिमिलरली ट्रैक बॉल की भी जो मूवमेंट है वो भी पॉइंट बाय पॉइंट होती है। माउस और ट्रैक बॉल में डिफरेंस क्या होता है? माउस में हम पूरे माउस को मूव करवा रहे होते हैं, यानी कि माउस फिजिकली मूव कर रहा होता है और कंप्यूटर को पॉइंटिंग इनपुट दिया जा रहा होता है। जबकि ट्रैक बॉल में ट्रैक बॉल फिजिकली एक जगह पर स्टैटिक होती है, नॉन मूवेबल होती है। जबकि इसमें मौजूद ये बॉल जो है इसके जरिए हम कर्सर को मूव करवा रहे होते हैं। तो ट्रैक बॉल स्टैटिक, नॉन मूवेबल,
पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जबकि माउस जो है वो डायनामिक या मूवेबल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम मोस्टली गेमिंग जोन के अंदर जॉयस्टिक्स को यूज कर रहे होते हैं और जॉयस्टिक्स के जरिए भी जो कंप्यूटर को इनपुट दिया जा रहा होता है दैट इज पॉइंटिंग इनपुट। जब हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए हमें अगर कोई एक्सप्लेनेशन करनी होती है तो इसके लिए हम डिजिटल पेन और डिजिटल पैड को यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी कंप्यूटर जो इनपुट लेता है वो पॉइंटिंग इनपुट लेता है। नाउ कंप्यूटर को अगर हम वॉइस के जरिए इनपुट देना चाहते हैं तो ये माइक्रोफोन के जरिए इनपुट दिया जाता है और ये इनपुट ऑडियो इनपुट कहलाता है। इसके एग्जाम्पल गूगल का सर्च इंजन, गूगल के सर्च इंजन में अगर हम इनपुट देने के दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर हम टेक्स्ट इनपुट देना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड को, फिजिकल कीबोर्ड को या वर्चुअल कीबोर्ड के जरिए टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम वॉइस के जरिए कंप्यूटर को इनपुट दें तो ऐसी सूरत में वहां पे अवेलेबल माइक के ऑप्शन को हम यूज करते हैं और वो माइक्रोफोन इनेबल होता है और हमारी वॉइस जो है वो इनपुट के तौर पर कंप्यूटर को दी जाती है, दैट इज ऑडियो इनपुट। कंप्यूटर को हम ग्राफिकल इनपुट भी देते हैं। ग्राफिकल इनपुट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक ग्राफिकल इनपुट हमारे पास स्टैटिक ग्राफिकल इनपुट होता है जिसे हम इमेजेस कहते हैं एंड सेकंड वन इज डायनामिक या मूवेबल ग्राफिकल इनपुट जिसे हम अपनी वीडियोस कहते हैं। और ये दोनों हमारे पास डिजिटल कैमरा होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को ये इनपुट दे रहे होते हैं। फाइनली बड़े बड़े मार्ट के अंदर जब हम ग्रोसरी परचेज कर रहे होते हैं या शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर हर प्रोडक्ट के साथ बारकोड अटैच होता है और ये बारकोड को रीड करने के लिए बारकोड स्कैनर्स यूज किए जाते हैं और इस तरह से कंप्यूटर बारकोड स्कैनर की मदद से बारकोड इनपुट पिक कर लेता है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर इनपुट लेने के बाद अब इस डेटा को प्रोसेस करता है अपने प्रोसेसिंग कंपोनेंट के जरिए। आइए प्रोसेसिंग कंपोनेंट की भी एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। कंप्यूटर इनपुट के बाद डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट को यूज करता है और इस प्रोसेसिंग यूनिट को यूज करने के लिए ये अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसे यूज करता है ताकि डेटा को प्रोसेस किया जा सके। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन होता है और इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर के तमाम तर ऑपरेशंस को कंट्रोल और मॉनिटर करता है और ये तमाम के तमाम तर टास्क जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए किए जा रहे होते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 5 फंडामेंटल कंपोनेंट के जरिए परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, जिनमें कंट्रोल यूनिट जो कि रेगुलेटर के तौर पर तमाम के तमाम तर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है। इनपुट दिया जाता है, इस इनपुट को प्रोसेस करता है बाय एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर इनपुट हमारा मैथमेटिकल बेस होता है तो उसे एएलयू के अर्थमेटिक यूनिट के जरिए प्रोसेस करवाया जाता है और अगर इनपुट हमारा नॉन मैथमेटिकल होता है तो उसे लॉजिकल यूनिट के जरिए जो है वो प्रोसेस करवाया जा रहा होता है। और ये काम सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है वो डेटा के इनपुट के बाद उसे एनालाइज या अपने डिकोड मैकेनिज्म के अंदर जो है वो उसको डिसाइड करता है कि दिया गया इनपुट एयू के जरिए एग्जीक्यूट करवाया जाएगा या एलयू के जरिए एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। कंट्रोल यूनिट सीपीयू में मौजूद क्लॉक साइकिल के जरिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को भी रेगुलेट करता है। अगर हमारे पास क्लॉक साइकिल की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट और इफिशिएंट होगी। अगर क्लॉक साइकिल की फ्रीक्वेंसी डाउन होगी तो वो अल्टीमेटली कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को डाउन करेगी और ये तमाम की तमाम तर रेगुलेशन या इनकी मॉनिटरिंग की जो कंप्लीटली जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी होती है कंट्रोल यूनिट की। क्लॉक साइकिल की
स्पीड के ऊपर डेटा की प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट इसे मैनेज कर रहा होता है। हमारे पास ड्यूरिंग द डेटा प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स जनरेट होते हैं, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हमारे पास रजिस्टर्स मेमोरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। आइए इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को थोड़ा सा यहाँ पे हम एलिब्रेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3+5 डिवाइडेड बाय 2, ये एक हमने अर्थमेटिक कैलकुलेशन इनपुट के तौर पर दी। इसमें इनिशियली 3 5 के साथ ऐड होगा और इसका एक इंटरमीडिएट रिजल्ट 3+5 इज इक्वल्स टू 8। ये 8 एक इंटरमीडिएट रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ये हमारे पास रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होगा। देन आफ्टर दैट इस 8 को 2 से डिवाइड किया जाएगा और फिर इसके नतीजे में 8 डिवाइडेड बाय 2 जो रिजल्ट 4 प्रोड्यूस होगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए एआर रजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास रजिस्टर्स के अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे एक एआर रजिस्टर्स को एलिब्रेट किया, इस तरह से वेराइटीज ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो कि मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर जो है वो बेस कर रहे होते हैं। फाइनली हमारे पास कंट्रोल यूनिट फाइनल रिजल्ट्स को कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है। अगर हमारे पास कैशे मेमोरी की जो कोर फंक्शनैलिटी होती है अगर रीअकरिंग डेटा प्रोसेसिंग की जाएगी तो वो कंट्रोल यूनिट बार बार उसे प्रोसेस नहीं करवाएगा, बल्कि कैशे मेमोरी में सेव किया हुआ डेटा ही आउटपुट के लिए अवेलेबल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रीअकरिंग से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर अगर 1 घंटे पहले 3+5 डिवाइडेड बाय 2 जिसका फाइनल रिजल्ट 8 प्रोड्यूस हुआ था, कैशे मेमोरी के अंदर ये 8 रिजल्ट स्टोर कर लिया जाएगा। आफ्टर सम टाइम ऑफ इंस्टेंस अगेन अगर कंप्यूटर को यही 3+5 डिवाइडेड बाय 2 का इनपुट दिया जाएगा तो ये कंट्रोल यूनिट री एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा एयू से, बल्कि कैशे मेमोरी में अवेलेबल रिजल्ट को हमारे लिए अवेलेबल कर देगा और ये आउटपुट के ऊपर शो कर देगा। तो कैशे मेमोरी हमारे पास ड्यूरिंग द डेटा प्रोसेसिंग जो रिजल्ट्स होते हैं उसको अपने पास स्टोर करके रखती है, लेकिन ये एक बहुत बिग डेटा स्टोरेज नहीं होती। मल्टीपल लैचेस पे काम कर रही होती है, लैच 1, लैच 2 एंड लैच 3। एंड कैशे मेमोरी की फर्दर डिटेल हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टॉपिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा प्रोसेसिंग यूनिट एंड दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नाउ इनपुट देने के बाद इस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद इस इनपुट का आउटपुट प्रोड्यूस होता है। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के बाद फाइनल रिजल्ट्स जनरेट करता है। वो रिजल्ट हमारे लिए अगर ऑन स्क्रीन शो हो रहे होते हैं, जैसे कि मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, या इन लार्ज स्क्रीन जिसे हम प्रोजेक्टर की स्क्रीन कहते हैं, तो ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं। और अगर यही प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाएं तो ये हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट होते हैं। तो हमारा प्रोसेस किया हुआ डेटा जब हमें अवेलेबल होता है तो वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हमें शो किया जा रहा होता है। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास 2 कैटेगरी में फॉल करती हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, जैसा कि अभी आपको बताया कि जब तक डिवाइस ऑन होगी, जब तक कंप्यूटर ऑन होगा तो ये आउटपुट हमारे लिए अवेलेबल होगा। पुराने मॉनिटर जो सीआरटी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते थे, कैथोड रे टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करते थे, इनके ऊपर भी जो रिजल्ट हमें मिलते थे वो सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट होते थे। नाउअडेज हम एलईडी मॉनिटर्स को यूज कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम अपने आउटपुट को इनलार्ज करते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम प्रोजेक्टर्स को यूज करते हैं। और अगर हमें साउंड आउटपुट चाहिए होता है तो इसके लिए हम स्पीकर्स को यूज करते हैं। ऐसे आउटपुट जो डिवाइसेस के ऑफ होने के बाद भी हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, दैट इज हार्ड कॉपी आउटपुट, और ये प्रिंटेबल फॉर्म होते हैं। हमारे पास इन
हार्ड कॉपी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए प्रिंटर्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रिंटर्स की दो कैटेगरी होती हैं, इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए आउटपुट मटेरियल के साथ कांटेक्ट करते हैं, टच होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, और जो कांटेक्ट नहीं करते वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए डॉट मैट्रिक्स एज ए इंपैक्ट प्रिंटर, इनवॉइस प्रिंटर एज ए इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एज ए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। और अगर हम अपने प्रोजेक्टर के मदद से अगर हम अपने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को इनलार्ज करना चाहते थे तो हम प्रोजेक्टर को यूज करते थे। और अगर इसी तरह से अगर हम अपने हार्ड कॉपी के रिजल्ट्स को इनलार्ज करना चाहते हैं तो हम प्लॉटर यूज करते हैं, और प्लॉटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। नाउ कंप्यूटर मल्टीपल एरियाज के अंदर हमें सर्व करता है, जिनमें से कुछ एरियाज को हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर कंप्यूटर को हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज करते हैं। रिसर्च वर्क और डिजिटल लर्निंग के लिए जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं कंप्यूटर, और इनके जरिए एजुकेशन को हम फिजिकल से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक्सटेंड कर देते हैं। और ये ऑनलाइन क्लासेस अराउंड द ग्लोब अवेलेबल होती हैं। जैसे हमारी पहले एजुकेशन जो विदाउट टेक्नोलॉजी बेस हुआ करती थी वो फिजिकल क्लासेस थी। फिजिकल क्लासेस के अंदर क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट हुआ करते थे वही क्लास के लेक्चर्स को अटेंड करते थे, लेकिन अब कंप्यूटर की हेल्प से हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, और ये अराउंड द ग्लोब मल्टीपल स्टूडेंट्स इसे दुनिया में बैठे हुए सेम टाइम के ऊपर ये हमारे क्लासेस या हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होते हैं। सिमिलरली बिजनेस सेक्टर्स के अंदर भी कंप्यूटर की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और एडवांसमेंट इंक्रीज हुई। हमारे पास अकाउंटिंग, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर को बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा। हेल्थ सेक्टर के अंदर भी कंप्यूटर की यूजेज डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। एंड फाइनली बैंकिंग सेक्टर जो कि हमारा 24/7 के ऊपर बेस कर रहा होता है, ये भी कंप्यूटर की ही एक एडवांसमेंट है जो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर रही होती है, और इसके जरिए हमें मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हासिल हो रहे होते हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल lecture and fundamental concept about the computer, what is computer. I hope so कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके नोट्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।